बिल्कुल ये देखिए तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पूर्णिमा, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से गुजरात के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, यहाँ पर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और फूलों के साथ उनका स्वागत यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पूर्णिमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी रोड शो में होते हैं और यहाँ पर जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए उनका उत्साह तो था ही, लेकिन उनके चेहरे पर और उनके लफ्जों पर सिर्फ एक ही शब्द होता था, खुश है। खुश है, प्रधानमंत्री को देखकर खुश है। तो लोग बहुत कहते हैं, बहुत ही सौम्य और बहुत सरल लोग यहाँ के हैं और प्रधानमंत्री को देखकर उनकी जो खुशी है वो देखिए देखते ही बनती है। जगह जगह एक तरफ जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो उस दौरान लोगों को फूल दिए गए और वही पुष्प वर्षा इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रोड शो के दौरान जब की गई और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मोदी मोदी के नारे साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे और लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, उनके बीच में मौजूद रहते हुए। और आज का ये दौरा कई मायनों में, देखिए मैं बार बार क्योंकि उस संस्कृति का जिक्र करती हूँ, एक तरफ जहाँ पर विकास का एजेंडा इस सरकार का है तो वहीं दूसरी तरफ विरासत को प्रधानमंत्री साथ लेकर चलते हैं। सांस्कृतिक झलक प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों में भी आकांक्षा हमने देखी है। वहीं दूसरी तरफ आज जब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो कई सौगातें उनकी तरफ से दी जाएंगी, कई योजनाओं का ऐलान भी किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार दोनों सम्मिलित होकर साथ होते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब शेड्यूल ट्राइब्स की देखिए बात होती है, आदिवासियों की बात होती है, तो प्रधानमंत्री ने ये मेक श्योर किया है कि आदिवासी समुदाय का उत्थान हो। उनके लिए तमाम योजनाओं का आगाज इस सरकार की तरफ से किया गया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनकी शुरुआत इस सरकार ने की और आदिवासी समुदाय के साथ गहरे जुड़ाव का संदेश प्रधानमंत्री हमेशा देते हैं। जैसे कि आज जब वो देव मोगरा धाम पहुंचे और वहां पर जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको उन्होंने ये संकेत दिया कि जो उनकी सरकार है वो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक अस्तित्व को मुख्य धारा की प्राथमिकता मान के चलती है। और आप ये जान के चलिए कि आदिवासी वोट बैंक भी बहुत बड़ा है। अगर आप इसमें राजनीतिक संदेश तलाशेंगे तो वो भी आपको निकल कर सामने आएगा, क्योंकि राजनीतिक संदेश इसीलिए अहम है क्योंकि गुजरात में भी चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में। और ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी है। ये शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो एक बड़ा वोट बैंक भी है और ऐसे में जब प्रधानमंत्री उनकी पहचान को सम्मान देने की बात करते हैं तो वो एक भावनात्मक संदेश के तौर पर जाता है। जब यहाँ पर प्रधानमंत्री है तो लोगों का उत्साह एक नेता के तौर पर होता है। जब इस धरती पर मौजूद रहते हैं, यानी गुजरात की किसी भी धरती पर प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं तो लोगों को लगता है कि उनका अपना बेटा उनके साथ उनकी धरती पर इस वक्त उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए आया और वो बॉडी लैंग्वेज में प्रधानमंत्री की भी बहुत साफ तौर पर दिखता भी है। अब गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र ये ऐसे राज्य हैं जहां पर शेड्यूल ट्राइब का एक बहुत गहरा प्रभाव रहता है और ये सीधे सीधे ये संदेश देता है कि प्रधानमंत्री देखिए खुद आए हैं, इस समुदाय से जुड़े हैं और इन ग्रुप्स को बहुत महत्ता उनकी तरफ से दी जाती है। और गुजरात चुनाव में जाहिर है कि अगर शेड्यूल ट्राइब्स को, आदिवासी समाज को मजबूती के साथ लेकर चलना है तो ये एक रणनीतिक तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। फिर पूजा प्रधानमंत्री ने की 9700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण अब से थोड़ी देर बाद करेंगे। यानी कि विकास और विरासत वाला जो मॉडल है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाते हुए साफ साफ दिखता भी है। यानी जब वो आध्यात्मिक स्थल जाते हैं तो वहां का सम्मान, फिर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात देते हैं तो वो भी साथ में देखने को मिलता है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री ऐसी कई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। आप याद करिए, मंत्रालयों का गठन किया गया। आज जब सूरत में पहुंचे तो कैसे बुलेट मेट्रो की सौगात दी और सबसे बड़ी बात वो एक विजन है। तो आप विकास की बात, विजन ऑफ 2047, आप सोचिए अगर मुंबई से दूरी गुजरात की सिर्फ 2 घंटे की रह जाए तो ये कनेक्टिविटी को कितना ज्यादा बढ़ाएगा। तो प्रधानमंत्री के पूरे दौरे के दौरान एक तो जहां पर योजनाएं सम्मिलित है, आध्यात्म सम्मिलित है, संस्कृति सम्मिलित है, आदिवासी समुदाय को साथ जोड़ने का संदेश सम्मिलित है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलने का प्रण भी बहुत साफ तौर पर नजर आता है।
जाहिर तौर पर, और ये तस्वीरें कुछ इसी तरह की नजर आती है जो ये बताती है कि गुजरात के लोगों से उनका जो कनेक्शन है वो अभी भी उतना स्ट्रांग है जितना पहले होता था। और सबसे बड़ी बात पूर्णिमा ये भी है कि देव मोगरा मंदिर के अंदर पूजा करना, फिर जो आदिवासी परिधान पहने प्रधानमंत्री नजर आते हैं, यानी जो गुजरात की जड़ है उनसे जुड़े होने का संकेत ही है। और गुजरात की जड़ उनकी जो रही है प्रधानमंत्री की, वो कभी छूटी नहीं। आप जब जब देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो बहुत सादे अंदाज में, और प्रधानमंत्री के साथ साथ आप अमित शाह की भी बात करिए, यहाँ तो लोग आज भी उनको जब मोटा भाई कहते हैं तो उनके अंदर वो अपनत्व होता है। अमित भाई कहकर पुकारते हैं तो अमित शाह पलट कर देखने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने अपनी जगह पर होते हैं, अब देखिए प्रोटोकॉल और ये सारी बंदिशें जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जब यहाँ पर मौजूद होते तो अपनत्व का भाव लोगों के बीच में देखने को मिलता है। अब मैं आपको छोटा सा किस्सा बताऊं, जब अभी प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा था तो उस दौरान मेरे पीछे एक परिवार था और उस परिवार में 3 बच्चे थे। आप ये मान के चलिए कि वो परिवार पीछे ये बातें कर रहा था कि बच्चे को आगे भेज दे क्योंकि प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं। अब आप सोचिए, वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं तो तुम आगे चले जाओ। तो ये एक तरीके का जुड़ाव है प्रधानमंत्री के साथ, जो परिवार वाले अपने साथ भी और अपने घर के बच्चों के साथ भी प्रधानमंत्री के साथ होता हुआ देखना चाहते हैं। फिर क्योंकि आप ये देखिए पिछले कई वक्त में राष्ट्रीय पहचान जो ट्राइबल समाज के जो नायक हैं उनको प्रधानमंत्री ने पिछले कई वक्त से एक राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश की है। और क्योंकि बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का ये मौका है, आप ये देखिए कि बिरसा मुंडा सिर्फ एक कोई ऐतिहासिक पर्सनालिटी नहीं है कि जिनके बारे में बात की जाए, वो आदिवासी समुदाय के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता संघर्ष के सबसे बड़े प्रतीक है। और इसीलिए प्रधानमंत्री का इस मौके पर यहाँ पर मौजूद होना इस बात का भी संदेश देता है कि जो राष्ट्रीय नायक हैं उनकी लिस्ट में आदिवासी गौरव को भी समान स्थान मिलता है, यानी बराबरी का स्थान मिलता है। फिर आप जनजाति गौरव दिवस की बात करिए, उसको कैसे और मजबूत करेंगे। आज प्रधानमंत्री के मुख्यतः संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि जनजाति गौरव दिवस को किस तरीके से और मजबूत किया जाएगा, इसको कैसे एक्सपैंड किया जाएगा। मुझे याद है शायद साल 2021 का रहा है जब केंद्र सरकार की तरफ से 15 नवंबर आज ही के दिन में जनजाति गौरव दिवस को घोषित किया गया था, और उसके बाद से लगातार इस पर काम हो रहा है। जो ट्राइबल समाज है, उनकी संस्कृति है, जो उनका इतिहास रहा है या जो उनके संघर्ष रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, इसको जोड़ने की कोशिश लगातार की गई है। जैसे ही मैं वडोदरा पहुंची आकांक्षा, और वडोदरा से जो मैंने लगभग 2.5 घंटे का सफर यहाँ पर तय किया, उस दौरान मैंने देखा कि बिल्कुल जैसे जो ट्राइबल समाज होता है, क्योंकि वो इलाका शुरू हो गया था, तो जो पूरा ट्राइबल समाज जिस सादगी के साथ रहता है, अमूमन वैसा ही एक तस्वीर उभर कर सामने आई और बहुत सामान्य सरल लोग यहाँ पर दिखे। लेकिन अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए, अगर आदिवासी समुदाय के लिए विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं, अगर 5700 करोड़ रुपए की सौगात देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को फोकस में रखते हैं, तो ये बड़े पैमाने का निवेश है। और ये सीधे सीधे इस वर्ग को इस बात का भरोसा भी दिलाता है कि विकास अब उनके दरवाजे से दूर नहीं है, और ये भरोसा उनको वो चेहरा दिलाता है जो आज इस मौके पर उनके बीच में मौजूद था। जाहिर तौर पर, लेकिन पूर्णिमा आप ग्राउंड पर रहते हैं और कई बार आपने देखा है इस तरह से, अगर हम कुछ अलग अलग राज्यों की बात करते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, लेकिन जब गुजरात की बात आती है तो क्या ऐसा नजर नहीं आता कि गुजरात के लोगों के ऊपर एक अलग ही इम्पैक्ट नजर आता है? प्रधानमंत्री जब भी वहां पर पहुंचते हैं, एक अलग ही खुशी लोगों के चेहरे पर यहाँ पर नजर आती है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पूरी की पूरी यात्रा रही है, मतलब जब मैंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर गुजरात के वडनगर आकर पूरी की पूरी कवरेज की, तो आकांक्षा मुझे उस घर को भी देखने का मौका मिला जिसमें अपने घुटनों के बल प्रधानमंत्री मोदी चले। मुझे उस स्कूल के उस क्लासरूम में जाने का मौका मिला जहां पर प्रधानमंत्री एक सीट पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। मुझे आरएसएस के उस मुख्यालय में जाने का मौका मिला जहां पर एक कमरे में गद्दा बिछाकर प्रधानमंत्री को सोने के लिए जगह दी गई थी, और वहां पर वो कपड़े धोने से लेके बर्तन धोने ये सब काम करते थे। मतलब उन्होंने जीवन का जो संघर्ष देखा, और उस संघर्ष के साथ जब गुजरात की धरती से वो निकले, और यही संघर्ष आपको बल देता है। तो प्रधानमंत्री जब जब यहाँ पर आते हैं तो उनको वो संघर्ष याद आता है,
कि कैसे उन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ के गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए गुजरात को किस तरीके से संवारा बदला। आप गुजरात मॉडल की आप बात करिए, गुजरात मॉडल ने कैसे गुजरात की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। आप याद करिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी आ रहे थे तो गुजरात मॉडल की बात होती थी, उन प्रचार के दौरान गुजरात मॉडल की बात होती थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि गुजरात मॉडल तो रहा, साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए देखा, हमने मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट देखा, हमने छत्तीसगढ़ की तस्वीर नवा रायपुर को बनते हुए देखा, हमने वहां के आदिवासी समुदाय को देखा, हमने वहां नक्सलवाद के खत्म होने को देखा। तो इन तमाम राज्यों में जिस तरीके की प्रगति हुई है, लेकिन एक चीज जो इंटैक्ट रही है हर एक राज्य में, आकांक्षा, वो आप भी महसूस करती होंगी, सांस्कृतिक जुड़ाव, वो प्रधानमंत्री मोदी का जुड़ाव, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का जुड़ाव और अपने लोगों के बीच में जो अपनत्व का भाव प्रधानमंत्री मोदी के मन में आता है, उनके जहन में आता है, वो बहुत ही नेचुरल, जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही स्वाभाविक सा है, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में, और ये 22 वर्षा है। इधर से भी वही इमोशंस निकलते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भाव उनके चेहरे पर नजर आते हैं जाहिर तौर पर, और वो इस तस्वीर में नजर आ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री यहाँ पर लिख रहे हैं कि मंदिर में दर्शन का सौभाग्य मिला, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर दर्शन मैंने किए, देवी माता से मैंने सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मेरा आग्रह है कि आप भी इस मंदिर में आकर माता के दर्शन जरूर करें। पीएम की तरफ से पोस्ट किया गया, लेकिन साथ ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो के बाद। यहाँ पर इससे पहले आपने देखा पुष्प वर्षा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए एक बार फिर से पूर्णिमा अभी का रुख करते हुए यहाँ अगर कुछ तस्वीरें नजर आती हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 150वीं बिरसा मुंडा जयंती में हिस्सा लेना, समारोह में शामिल होना, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आदिवासी समुदाय है इसको सम्मान देने की दिशा में एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरा, अगर यहां से हम देखें जो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है उसका इंपैक्ट किस तरह का हो सकता है? देखिए, आने वाले वक्त में बहुत सारे राज्यों में चुनाव है। मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब के साथ शुरुआत करती हूँ आकांक्षा, कि आने वाले समय में बहुत राज्यों में चुनाव होने हैं। अब आपने बिहार का हाल देखा, बिहार में जिस तरीके का मैंडेट मिला एनडीए को और जिस तरीके से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर कर देखने को मिली, उसके बावजूद एसआईआर का मुद्दा छूटा नहीं। बाकी राज्यों में एसआईआर का मुद्दा भी हम उठते हुए देखेंगे, लेकिन अगर सारे के सारे जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का साथ से, सारी की सारी आधी आबादी प्रधानमंत्री मोदी के साथ आके खड़े हो जाए, आदिवासी समुदाय प्रधानमंत्री मोदी के साथ आकर खड़े हो जाए, तो लोग तो ये कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि अब नामुमकिन हो चुका है। जिस तरीके की बयार एक मोदी वेव 2014, आप याद करिए, एक मोदी वेव देखने को मिली थी, और मैंने बार बार उस परसेंटेज का जिक्र किया जो इस आदिवासी समुदाय का है उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं। गुजरात में भी चुनाव होने हैं, और गुजरात के लाल के तौर पर देखिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं, और गुजरात ने बनते हुए देखा है प्रधानमंत्री मोदी को। तो गुजरात के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत नेता के तौर पर एक सीएम से लेकर पीएम तक के सफर को महसूस किया है। तो गुजरात के लाल को तो गुजरात का प्यार मिलेगा जी, लेकिन आदिवासी समुदाय को बढ़ाते हुए उन राज्यों में भी संदेश जाता है जहां पर आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूर्णिमा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं डेडियापाड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।